हेलो बच्चों, कैसे हो? चलिए आज बात करने वाले हैं आपसे कोऑर्डिनेट्स के चैप्टर है आपके सामने एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का, जिसमें आपका 7.1 में आपके सामने चैप्टर कराने वाला हूं, जिसमें बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस दे रखे हैं और सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलेगा, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कहना चाहेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लो क्लिक, जिससे नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। चलिए, आपके सामने सबसे पहले बताना चाहेंगे कि इसमें दे क्या रखा था। आपके सामने दे रखा था, ये कोऑर्डिनेट से रिलेटेड आपका पूरा चैप्टर है। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 7.1 आपके सामने एक्सरसाइज है, जिसमें आपके सामने डिस्टेंस मतलब दो पॉइंटों के बीच में, दो बिंदुओं के बीच में डिस्टेंस फाइंड करनी हो, दूरी फाइंड करनी हो, तब ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। आपके सामने लिख रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए, देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी, माना दो बिंदु कौन कौन से, एक तो दे रखा है ए, जिसका कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपके सामने, निर्देशांक दे रखे हैं x1 y1, और एक और बिंदु है दूसरा बी, जिसमें आपके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, निर्देशांक दे रखे हैं x2 y2। क्लियर? यहाँ डिस्टेंस आपसे निकालने के लिए कहे तो डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है। इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं कि x1 को आगे लिख दें और x2 को बाद में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ 1 है, ये y2 होल स्क्वायर और ऊपर क्या है, अंडर रूट। ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर? अब आप बोलेंगे ऐसे कैसे? भाई आपके सामने यहाँ देखो, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या दे रखा है, जो आपके सामने दे रखा है, यहाँ पर 2 दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है, और आप जानते हैं स्क्वायर में प्लस माइनस कुछ भी कंडीशन दे रखी हो तो ब्रैकेट से बाहर निकलता है तो हमेशा प्लस में बन जाती है, प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर? तो ये आपके सामने मैंने लिख रखा है। और कभी आपसे बोलता है कि कोई भी 3 बिंदु दे रखे हैं और बोल रहा है आपसे संरेख हैं या संपाती हैं, याद रखिएगा, खासकर संरेख लिखा आता है, संरेख लिखा आता है। ठीक है, 3 बिंदु दे रखे हैं, संरेख हैं, जिसमें देखो आपके सामने दे रखा है ए बी और सी, 3 संरेख हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है आपके सामने किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मतलब इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी और अन्य दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी, इनका सम जो होता है, देखिए यहाँ पे लिख रखी है मैंने, कंडीशन यहाँ पे लिख रखी है, इस तरीके से हो सकती है। ये आपके सामने यहाँ लिखी हुई है कि ए सी की डिस्टेंस क्या है, ए सी के बीच की दूरी जो है आपका ए और बी के बीच की दूरी और सी और बी के बीच की दूरी के सम के बराबर है। क्लियर? यहाँ देख सकते हैं, मतलब किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सम होता है, मतलब 3 बिंदु दे रखे हैं, दो बिंदुओं का हम जोड़ा बना लेते हैं, इनके बीच की दूरी हम निकालते हैं, उनका जोड़ कर देते हैं और कोई तीसरी डिस्टेंस के इक्वल आ जाती है, तो एक तरह से हम क्या बोल सकते हैं, ये संरेख होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आगे जब क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। चलिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, दो बिंदु दे रखे हैं, इनके बीच की दूरी फाइंड करनी है। तो मैंने आपको जैसा कि कहा था फॉर्मूले में, ये मैंने लिख रखा है ए और ये दो बिंदु लिख लिया आपके सामने, ए और बी। यहाँ दे रखा है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हमने ए को ये मान लिया, बी के ये मान लिया। यहाँ देख सकते हैं इसे x1 y1, ये x2 y2। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आपके सामने ये लिखा हुआ है। इस फॉर्मूले में हमने वैल्यू को पुट किया है, तो वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। देखो यहाँ देख सकते हैं x2 की वैल्यू क्या है 4, तो 4 माइनस 2, देख सकते हैं x2 माइनस x1, तो x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, और यहाँ पे x2 की वैल्यू क्या है 4, और यहाँ देखिए y2 की वैल्यू क्या है 1 और y1 की वैल्यू क्या है 3, तो देख सकते हैं हमने पुट कर दिया है। अब यहाँ देखो आपके सामने निकल के आया 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या दे रखा है, होल, पूरे के ऊपर क्या दे रखा है, होल अंडर रूट दे रखा है। ठीक है, पूरे के ऊपर अंडर रूट दे रखा है। क्लियर? देख सकते हैं जब हमने किया है 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का वर्ग क्या होता है, आप जानते हैं 4 होता है। यहाँ देखिए माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 इंटू माइनस का 2, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और 2 गुणा 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कभी भी माइनस की संख्या दे रखी है आपके सामने, माइनस की संख्या दे रखी है, अगर उसकी पावर कोई समघात है, समघात मतलब 2 का मल्टीपल है कोई भी, जैसे आपके सामने याद रखा है 2 दे रखा है, 4 दे रखा है, 8 दे रखा है, मतलब कोई सम संख्या है पावर में, तो हमेशा प्लस में निकल के आती है वो चीज़। क्लियर? हमेशा क्या आएगा, आंसर प्लस में निकल के आएगा। लेकिन अगर विषम घात दे रखी है ऊपर पावर में, तो आप क्या जानते हैं, आपको पता है हमेशा नकारात्मक ही आएगा। क्लियर? तो यहाँ पे देख सकते हैं समघात दे रखी है, क्या 2 दे रखा है, तो 2 हमने स्क्वायर किया तो निकल के आया ये, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा, 8 निकल के आया, अंडर रूट 8 हो गया, क्योंकि हमने जोड़ दिया 4 + 4, तो अंडर रूट 8। अब आप बोलेंगे ये कैसे आया, तो यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, आप जानते हैं क्या हो रहा है, ये 8 हो जाएगा ना, 2 गुणा 2 गुणा 2, 8 हो रहा है। जब 8 हो रहा है तो हम जानते हैं जोड़ा निकाल लेते हैं बाहर, इस एक जोड़ा ये बन गया,
तो इस जोड़े का 2 हमने बाहर निकाल लिया, जिसका नहीं बना है, किसका नहीं बना, इस 2 का नहीं बना है, तो इस 2 को हमने अंदर ही छोड़ दिया। इस तरीके से निकल के आई इसकी दूरी। और इकाई हमने क्यों लिखा है, इकाई मतलब इसका मात्रक आपके सामने कुछ दे नहीं रखा। जब आपको ये नहीं पता हो कि यहाँ मात्रक क्या है तो आप क्या लिखेंगे, हमेशा इकाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इकाई। अगर आपके सामने मीटर सेंटीमीटर कुछ ऐसे होता तो आप मीटर सेंटीमीटर लिखते, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा और आप अपनी मर्जी से लिख नहीं सकते कुछ भी, तो अपनी मर्जी से केवल एक ही चीज़ लिख पाते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ पर, इकाई। क्लियर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, डिस्टेंस फाइंड करनी है दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। देखो मैंने मान लिया है x1 y1 पहले वाले को, x2 y2 दूसरे वाले को, और फॉर्मूला जैसा कि आप जानते हैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने पुट कर दिया। यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा हुआ, x2 माइनस x1। क्या लिखूंगा, x2 की वैल्यू क्या दे रखी है, माइनस का 1, माइनस देखो x2 माइनस x1, तो x1 की वैल्यू क्या दे रखी है, 5 दे रखी है। इस तरीके से ये क्या है, ये ब्रैकेट है, इसकी होल पावर 2 ऐसे, हाँ, और पूरे के ऊपर क्या है, अंडर रूट है। क्लियर, समझ पा रहे हैं इस बात को, समझ पा रहे हैं। देखिएगा ये दे रखा है y2, तो y2 क्या दे रखा है 3, माइनस y1 क्या दे रखा है 7, तो माइनस 7 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो यहाँ तो सिंपल ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ निकल के आएगा माइनस का 4, और माइनस के 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, माइनस का 4 हो जाएगा। यहाँ तो यहाँ क्या निकल के आएगा, यहाँ तो निकल के आएगा माइनस का 4, देख सकते हैं यहाँ क्या निकल के आ जाएगा, माइनस का 4। अब यहाँ देखिए, यहाँ आप देखो, यहाँ पे आपके सामने लिख तो रखा है मैंने, ये देखो यहाँ पे ये लिख रखा है, लेकिन आप देखिए कि ये माइनस का 1। अब यहाँ देखो माइनस का, इस माइनस का गुणा इस माइनस से होगा तो माइनस माइनस प्लस, इसलिए यहाँ पे आ रखा है प्लस, और क्या दे रखा है, होल स्क्वायर। तो समझ पा रहे होंगे अब ये कंडीशन आपके सामने यहाँ जो लिख रखी है, समझ में आ गई होगी अब अच्छी तरह से कि ये कैसे आया यहाँ पे प्लस का। आप देख सकते हैं प्लस के 5 में से अगर हम माइनस करेंगे एक को घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा, 4 निकल के आएगा, 4 का स्क्वायर या माइनस 4 का स्क्वायर। तो देख सकते हैं 16 प्लस 16 32, और 32 को भी आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। क्लियर। अब जोड़ा निकालेंगे बाहर, तो एक जोड़ा ये बन गया तो 2 बाहर आ गया, एक जोड़ा ये बन गया 2 बाहर आ गया, इसका साथ कोई जोड़ा बन रहा नहीं बन रहा, तो ये अंडर रूट के अंदर ही रह गया। तो देख सकते हैं 2 गुणा 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4 अंडर रूट 2। तो देख सकते हैं 4 अंडर रूट 2 यहाँ लिखा हुआ है, ये क्या होगा, इकाई। क्लियर। जब मात्रक नहीं पता तो क्या लिखते हैं, इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने इसी तरीके का दे रखा था, जिसमें आपके सामने बिंदु दे रखे थे। ये मान लिया हमने x1 y1, और दूसरा बिंदु दे रखा है x2 y2। एनसीईआरटी की बुक आपसे बात कर रहा हूँ मैं, एनसीईआरटी की बुक का मैं आपके सामने क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये 7.21 एक्सरसाइज के। क्लियर। चलिए आप जानते हैं हमने क्या लिया, मैं कर रहा हूँ x2 माइनस x1, तो देखो x2 की वैल्यू क्या दे रही, और x2 माइनस x1 की वैल्यू क्या है, वो a। तो देख सकते हैं निकल के आया y2 माइनस y1, ये देख सकते हैं। आप देख सकते हैं माइनस का 2a और माइनस का 2 भी आ गया, इसका होल स्क्वायर हो रहा है तो कर लीजिए होल स्क्वायर। यहाँ निकल के आता है आपके सामने, यहाँ निकल के आया आपके सामने, देखो जब हमने किया 2 का स्क्वायर तो 4 आएगा, और a का स्क्वायर क्या, तो a का स्क्वायर। यहाँ देख सकते हैं सिमिलरली ऐसे किया, यहाँ देख लिए। तो हम जानते हैं 4 को हम बाहर निकालेंगे, क्योंकि 4 क्या है, मल्टीप्लाई में इसके साथ में। कैसे है, इस तरीके से लिखा हुआ है 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको देखो 4 को क्या निकालेंगे, 4 आप जानते हैं 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, इंटू लिखा हुआ है आपके सामने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। और ये अंडर रूट के अंदर है, तो यहाँ से एक जोड़े में से बाहर निकल के आ जाएगा 2, तो 2 बाहर आ गया, तो अंडर रूट के अंदर रह गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। होप सो आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। तो देख लीजिए आपका आंसर यहाँ दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा था आपके सामने, जिसमें 2 शहरों के बीच की दूरी फाइंड करनी थी। और क्वेश्चन आपको सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन को थोड़ा एक बार पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। उसने कहा था कि कोई व्यक्ति बिंदु ए से गया है, पूर्व दिशा की ओर गया है, बिंदु बी पर जाकर रुकता है, मतलब जो कि क्या है, जो कि एक्स एक्सिस से इधर साइड में दे रखा है। आप क्वेश्चन को पढ़िएगा एक बार, समझ में आ जाएगा। यहाँ क्वेश्चन आपके सामने लगा नहीं पाए हम, तो आगे सभी क्वेश्चन में क्वेश्चन लिख रखे हैं हमने, यहाँ पे क्वेश्चन लिख नहीं पाए, तो माफ़ी चाहते हैं इस चीज़ के लिए। देख सकते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा था आपके सामने, तो डिस्टेंस फाइंड करनी थी दोनों शहरों के बीच की। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमने क्या मान लिया, देख सकते हैं ये मान लिया हमने ए, ये बी। ठीक है। यहाँ पे दे रखा था 0 0 क्या है, ए के बिंदु हैं, और बी के बिंदु क्या दे रखे हैं आपके नाम 36 और 15। उसने बोल रखा था कि 15 किलोमीटर तो चलता है वो किस में, पूर्व दिशा में, और उसके बाद बोलता है 36 किलोमीटर चलता है पूर्व दिशा में बिंदु ए से, और बिंदु बी तक जा रहा है। वो क्या बोला है, बिंदु ए से बिंदु बी पर जाना है उसे। एक शहर ए है, एक शहर बी है, तो बिंदु ए से शहर ए से शहर बी पर जाना है उसे। और उसने एक बात कही थी, क्या कही है,
कि 15 किलोमीटर तो जाता है वो पूरब में, उसके बाद क्या करता है वो 36 किलोमीटर जाता है पूर्व में, और उसके बाद क्या करता है वो 15 किलोमीटर जाता है फिर वो आपके सामने उत्तर में, तो वो शहर पहुंच जाता है। तो देख लीजिए इस तरीके से। तो इन दोनों के बीच की कभी भी डिस्टेंस पूछेगा तो सीधी दूरी पूछ रहा होगा हमेशा। जब कभी भी आपके सामने इस टाइप के कोऑर्डिनेट्स के क्वेश्चन दे रखे हो तो आप उसमें सीधी डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो चलिए करते हैं सीधी डिस्टेंस फाइंड। मैं क्या बोलूँगा आपसे, देख लीजिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे आप इसे x1 y1 इसे x2 y2 मान लेंगे, और जब आप डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे। तो आप जानते हैं 36 का स्क्वायर होता है 1296 और 15 का स्क्वायर होता है 225। इन दोनों को ऐड करेंगे तो निकल के आया 1521, और 1521 किसका होता है आपके सामने बात करें आपसे, ये किसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा आपके सामने 39। तो 39 का वर्ग ही क्या होता है 1521 होता है। क्लियर, तो आपके सामने निकल के आया। अब ये किलोमीटर लिखा हुआ है, कुछ और ना समझें, किलोमीटर है ये, किलोमीटर। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, आपसे पूछ रहा था कि निर्धारित कीजिए, मतलब आपको फाइंड करना है एक तरह से, निर्धारित कीजिए क्या बिंदु, ये बिंदु दे रखे 1 2 3, ये 3 बिंदु दे रखे, ये क्या है संरेखी बिंदु हैं। मतलब आपसे फाइंड करवा रहा है कि आपको फाइंड करना है कि 3 बिंदु दे रखे हैं, आपसे फाइंड करवा रहा है कि ये क्या संरेख बिंदु हैं या नहीं हैं। और संरेख के लिए मैंने क्या बताया था आपके लिए, संरेख के लिए बताया था इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी फाइंड करेंगे, फिर इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी फाइंड करेंगे, और फिर इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी फाइंड करेंगे। मतलब इन तीनों बिंदुओं से 3 डिस्टेंस निकलेंगे। कैसे, इन 2 के बीच में, और फिर इन दोनों के बीच में, और फिर जो बचा हुआ है इन दोनों के बीच में। तो 3 डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो इनमें से किन्हीं 2 डिस्टेंस का योग तीसरी डिस्टेंस के बराबर आ जाता है तो आप बोल सकते हैं क्या होंगे, संरेख होंगे, नहीं तो संरेख नहीं होंगे। चलिए मैं फाइंड कर रहा हूँ ए बी की, मतलब ये मान लिया ए बी ये सी, हमने मान लिया, कोई भी नाम दे सकते हो आप इन्हें, पी क्यू आर भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। तो ए बी सी, तो मैंने ए बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करी है। तो कैसे, ये x1 y1 x2 y2। तो देख लीजिए मैंने इस फॉर्मूले को यहाँ पुट किया है, और पुट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे निकाला हमने, क्या निकल के आया, √5, √5 यूनिट निकल के आती है, इकाई निकल के आती है किसकी, ए बी के बीच की दूरी। अब निकालूंगा बी और सी के बीच की दूरी। तो चलिए बी और सी के बीच की दूरी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखो बी और सी के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर रखी है हमने, ये निकल के आ रही है इस तरीके से, ये निकल के आई 212 अंडर रूट के अंदर, आप खुद फाइंड कर सकते हैं। क्लियर, डिस्टेंस का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, कैसे, वही काम करेंगे। यहाँ पे हम क्या मानेंगे, जो आपके सामने देखा है, अब इसे x1 y1 मान लेंगे, और इसे x2 y2 मान लेंगे। ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे। तो इसे x1 y1 इसे x2 y2, तो जैसे आपके सामने फॉर्मूला में लगाना बताया है वैसे इसमें वैल्यू पुट करते जाएंगे, और आपके सामने वैल्यू सभी फाइंड होती आएंगे। तो यहाँ से ये निकल के आए, ऐसे ही ए सी के बीच की दूरी फाइंड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगी। और आप देख सकते हैं इनमें कोई भी मैच नहीं कर रहा है, मतलब ए बी इज नॉट इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, या फिर बी सी इज नॉट इक्वल टू इन दोनों के सम के बराबर, मतलब कोई भी इक्वल नहीं आ रहा। मैंने आपसे क्या कहा, संरेख की कंडीशन क्या होती है, संरेख की कंडीशन होती है जब आपने डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तीन बिंदुओं के बीच के बारे में बात कर रहा है कि 3 बिंदु संरेख हैं, कोलिनियर हैं, तो एक ही कंडीशन में कोलिनियर हो सकते हैं। कब हो सकते हैं, कि जब आपने तीनों बिंदुओं से 3 डिस्टेंस फाइंड करनी है आपको, और उनमें से किन्हीं 2 डिस्टेंसों का योग तीसरी डिस्टेंस के बराबर आता है तो आप बोल सकते हैं वो संरेख हैं, वरना संरेख नहीं है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन आप दे रखा है आपके सामने इसी तरीके का। इसमें आपसे बोल रहा है जांच कीजिए, मतलब जांच करना मतलब आपको प्रूफ करना है, एक तरह चेक करना है, चेक करना है बस, प्रूफ करना भी नहीं है, चेक करना है। ठीक है, आपसे बोल रहा है जांच कीजिए कि क्या बिंदु, ये 3 बिंदु दे रखे हैं आपके सामने, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, मतलब ये वर्टेक्स दे रखे हैं आपके सामने, ये दे रखे हैं, इसका एक शीर्ष ये रहा, एक शीर्ष ये रहा, 3 शीर्ष दे रखे हैं। अब आपसे बोल रहा है समद्विबाहु त्रिभुज, और समद्विबाहु त्रिभुज की कंडीशन क्या कहती है, समद्विबाहु त्रिभुज की कंडीशन कहती है कि किन्हीं 2 भुजाएं, किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं क्या हों, बराबर हों तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो आप क्या करेंगे, ए बी के बीच की दूरी फाइंड करेंगे। तो ए और बी के बीच की दूरी फाइंड कर ली, ये निकल के आई 37। ऐसे ही निकालेंगे बी और सी के बीच की डिस्टेंस, तो हमने निकाल ली, आप निकाल सकते हैं, ये निकल के आ जाती है। ऐसे निकालेंगे ए और सी के बीच की दूरी, तो ए और सी के बीच की दूरी निकालनी, क्या निकल के आई 2 निकल के आती है, 2 इकाई। ठीक है, ये निकल के आ गई। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 37, ये भी 37, मतलब 2 भुजाएं बराबर हैं और तीसरी भुजा बराबर नहीं है। अगर तीनों भुजाएं बराबर होती तो आप क्या बोलते, ये समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है, ये समबाहु त्रिभुज है। क्या बोलेंगे उस कंडीशन में कि ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। क्या आप बताइए, क्या एक
समबाहु त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज बोल सकते हैं क्या? सिंपल सी बात है, बोल सकते हैं, क्योंकि भाई हमें तो क्या मतलब है, हमें दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए, ये कहता है समद्विबाहु त्रिभुज। लेकिन समबाहु त्रिभुज क्या कहता है? समबाहु त्रिभुज कहता है कि सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो मतलब आप सीधा समझ सकते हैं कि किसी भी समबाहु त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज बोल सकते हैं, लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज नहीं बोल सकते। क्लियर? समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? तो यहाँ हमने क्या किया, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए इसे मान लिया x1 y1, इसे मान लेंगे x2 y2। तो फॉर्मूला आपके सामने दिखाया था, उसमें पुट करेंगे, निकल के आएगा ये वैल्यू। ऐसे निकाल लगाएंगे, इसे मान लेंगे x1 y1, इसे मान लेंगे x2 y2, तो ऐसे दूसरी डिस्टेंस फाइंड हो जाएगी। ऐसे निकालेंगे, किसी को भी मान लो, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसे मान लें x1 y1, इसे मान लें x2 y2, इसे मान लो x3 y3, ऐसे भी कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, ए बी बराबर है बी सी के, तो आप बोल सकते हैं ये क्या है, ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज, यहाँ द्विबाहु लगाना भूल गया हूँ, कोई नहीं, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो रखी, ये क्या आपके समद्विबाहु, इसकी दो भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फिफ्थ क्वेश्चन में आपके सामने चार बिंदु दे रखे हैं, मतलब चतुर्भुज की कंडीशन दे रखी है। आपसे बोल रहा था कि मतलब चार बिंदु आपके सामने दे रखे हैं। एनसीईआरटी की बुक उठा के देख लीजिएगा, जिसमें आपके सामने 7.1 एक्सरसाइज हम आपके सामने करा रहे हैं। चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि ए बी सी और डी चार बिंदु आपके सामने दे रखे हैं। तो आप क्या करेंगे, सभी मतलब एक त्रिभुज, एक आप चतुर्भुज बनाएंगे, यहाँ ए बी सी डी नाम देंगे, तो ए बी के बीच की दूरी फाइंड करेंगे। और मैंने आपके सामने बता दिया है भाई, मतलब जिन दो बिंदुओं के बीच की दूरी फाइंड करनी है ना, एक को तो मान लो x1 y1 और दूसरे के मान लो x2 y2। सिंपल सी बात है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी फाइंड करते हुए जाना है आपको। तो ए बी के बीच की दूरी फाइंड कर लेंगे, फिर बी और सी के बीच की दूरी फाइंड कर लेंगे, फिर सी और डी के बीच की दूरी, फिर ए और डी के बीच की दूरी, ऐसे फाइंड कर लेंगे। तो आपके सामने फाइंड करके दिखा रखा है मैंने, देख सकते हैं, आप खुद ट्राई करिएगा, समझ में आ जाएगा। आपके सामने दे रखा है 3√2 आ रहा है, सभी निकल के आई, तीनों निकल के आ गई। अब चौथी देखते हैं, चौथी भी आपके सामने यही निकल के आ रही है। तो आप देख सकते हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि सभी क्या हैं, यहाँ पर सब के सब जितने भी दे रखे हैं आपके सामने, यहाँ पे क्या ये 3 है, 3 ये 3 है 3, ठीक है, याद रखिएगा ये क्या 3 है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ 3√2 है। देखो मैंने कंडीशन आपके सामने सही लिख रखी है, लेकिन वहाँ पे गलती से मतलब हो जाता है थोड़ा मिस्टेक, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या सभी भुजाएं बराबर हैं। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि भाई एक ऐसा चतुर्भुज है, इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। और भाई जैसा ही आपके सामने आया कि सभी भुजाएं बराबर हैं, तो आप कंफ्यूज कैसे, क्योंकि वर्ग में भी ऐसा होता है और समचतुर्भुज में भी ऐसा होता है। तो आप नाम कैसे देंगे कि एक समचतुर्भुज है या फिर वर्ग है? क्लियर? समझ पा रहे हैं ना इस बात को? तो आप नाम कैसे देंगे इस चीज़ के लिए? तो आप क्या करेंगे फिर, आप जानते हैं वर्ग में क्या होता है, वर्ग में दोनों विकर्ण अगर सभी भुजाएं बराबर हैं, वर्ग क्या कहता है कि मेरी सभी भुजाएं बराबर रहती हैं भाई, और मेरे दोनों विकर्ण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये कहता है वर्ग। लेकिन समचतुर्भुज क्या कहता है, भाई मेरी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन दोनों विकर्ण बराबर हों इसकी कोई गारंटी नहीं लेता वो। क्लियर? लेकिन हाँ ये कहता है कि अगर दोनों विकर्ण एक दूसरे मतलब जाते हैं, क्रॉस करते हैं, तो 90 डिग्री पर जरूर काटेंगे। ये किसकी कंडीशन होती है? ये कंडीशन होती है समचतुर्भुज की। क्लियर? रोम्बस, जिसे रोम्बस बोलते हैं। देख लीजिए मैंने क्या कर लिया फिर, जब आप जानते हैं आपके सामने ये ए बी सी और डी, तो आपने क्या किया, आपने कह दिया भाई ये सभी भुजाएं बराबर तो आ रही थी। अब आप क्या करेंगे, आप ये ज्ञात करना चाहते हैं ये वर्ग है या समचतुर्भुज है। तो आप क्या करेंगे, अगर इसके विकर्ण बराबर आ गए तो आप बोल सकते हैं कि क्या है भाई, ये एक वर्ग होगा। अगर विकर्ण बराबर नहीं आते तो आप क्या बोलेंगे, समचतुर्भुज होगा। तो विकर्ण कैसे फाइंड करेंगे भाई, ए आपके सामने दे रखा है और सी आपके सामने दे रखा है, तो ए और सी के बीच की दूरी फाइंड करेंगे, और फिर बी और डी के बीच की दूरी फाइंड करेंगे। अब दोनों ही दूरी फाइंड करेंगे, तो देख सकते हैं आपके सामने दूरी फाइंड करके हमने आपको दिखा रखी है यहाँ पे, माफ करना, देखिए हाँ, ए सी के बीच की दूरी फाइंड की हमने 6 निकल के आई। ऐसे हम निकाली बी डी के बीच की दूरी, तो ये भी 6 निकल के आई। तो आप बोल सकते हैं भाई कि यहाँ पे सभी भुजाएं बराबर हैं और दोनों ही विकर्ण बराबर हैं। तो आप बोल सकते हैं ये क्या होगा, ये चतुर्भुज एक क्या होगा, एक वर्ग होगा। क्या होगा, एक वर्ग होगा, एक स्क्वायर होगा। क्लियर? तो देख सकते हैं आपका आंसर निकल के आया, ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है। देख लीजिए यहाँ भी आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रखे हैं हमने, देखो समचतुर्भुज के प्रकार बताइए। क्वेश्चन आपके सामने यही दे रखा था कि समचतुर्भुज के प्रकार बताने हैं आपको। क्लियर? 4 बिंदु दे रखे हैं आपके सामने, ये आपके बुक में ही दे रखा है यहाँ तक।
मतलब आपके सामने चतुर्भुज दे रखा है कि ये चतुर्भुज दे रखे हैं भाई, चतुर्भुज के एक शीर्ष हैं आपके सामने, आपको ये बताना है ये चतुर्भुज कैसा है, ये आयत है, वर्ग है, समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, कैसा चतुर्भुज है, ये आपको ये बताना है। क्लियर? तो चलिए हमने क्या किया, ए बी के बीच की दूरी फाइंड की, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, क्या निकल के आया, √8 निकल के आया। ऐसे निकालेंगे बी सी के बीच की दूरी, तो ये भी निकल के आया √8। ऐसे निकालेंगे सी ए के बीच की दूरी, तो ये निकल के आ गया। मतलब कैसे, देखो ये निकाला ए बी सी, और सी डी निकालेंगे, और आपका डी ए निकालेंगे, सभी दूरियां निकालेंगे, सभी दूरियां निकालेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो देख सकते हैं ए बी निकाल दिया है, बी सी निकाल दिया है, और सी डी आपके सामने यहाँ निकाल रखा है, और यहाँ पे सी ए निकाल दिया है। कोई बात नहीं, मैंने सी ए निकाल दिया, पहले विकर्ण निकाल दिया आपके सामने, कोई बात नहीं। तो जितने ही ऐसे निकालेंगे तो यहाँ से ए सी भी निकालेंगे, ए सी निकाल दिया हमने, और ऐसे हमने बी डी निकाल दिया। तो सारी डिस्टेंस यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे ये सी ए नहीं है, यहाँ पे त्रिभुज वाला याद कर दिया है, यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या दे रखा है आपके सामने, ए बी सी, और ये सी डी है, सी डी, और क्या ए डी, देख लीजिएगा एक बार। तो जैसे डिस्टेंस फाइंड करते जाएंगे आप, निकाल के देखिएगा एक बार, तो समझ में आ जाएगा। ये यहाँ पे हमने आपके सामने निकाली है सी डी, यहाँ पे याद रखिएगा सी डी, आप कंडीशन याद रखिए, सी डी वाली कंडीशन तो ये रखिए आपके सामने। तो यहाँ बात कर रहे थे हम आपके सामने, ये निकाल रखे आपने, ए बी निकाल दिया है हमने, बी सी भी निकाल दिया है, और सी डी आपके सामने निकाल रखा है ए डी के बारे में बात करें तो ए डी आपके सामने यहाँ दे रखा है, माफ़ करना ये आपके सामने ये गलत लिखा हुआ है, ये लाइन आपके सामने यहाँ गलत है, ठीक है। तो ऐसे ही हमने यहाँ पर निकाल रखे आपके सामने, ये निकाल रखे हैं दोनों, ए सी और बी डी आपके सामने निकाल रखे हैं, ए सी और बी डी निकाल रखे हैं। तो यहाँ पे आपके सामने जो निकालना था, एक कंडीशन रह गई थी, यहाँ पे हमने सभी निकाल दी थी, यहाँ पे एक गलत निकाल रखा है। देखिए हम बात कर रहे हैं आपसे ए डी के बारे में, ए डी, चलो ए डी निकाल देते हैं, ए डी भी निकालेंगे आप यहाँ पे, तो आप ए डी भी निकाल देंगे। तो ए डी निकाल के देख लीजिए एक बार, देखो -3 और ये रखा आपके सामने -1, तो -3 में से माइनस करेंगे हम आपको -1, तो माइनस प्लस बन जाएगा, तो होल स्क्वायर प्लस। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे के सामने आता है यहाँ पे 0 में से माइनस करेंगे 2 को, तो माइनस प्लस, जब आप समझ पा रहे हैं ना कि माइनस कर रहा हूँ माइनस के 2 को, तो माइनस करूँगा तो क्या आएगा, प्लस का 2 आएगा, तो स्क्वायर। तो देख सकते हैं यहाँ पे बचेगा 2, माइनस का 2 बचेगा, यहाँ पे प्लस का 2 बचेगा, तो 2 का स्क्वायर 4 + 4, तो ये भी क्या आएगा, √8 आएगा। यहाँ पे हमने जो किया हुआ है वैसे सही किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी ये कर रखी है हमने। तो डिस्टेंस फाइंड करेंगे आप ए डी के बीच की दूरी, क्या कह रहा हूँ मैं, ए डी के बीच की दूरी फाइंड करेंगे। तो ए डी के बीच की दूरी क्या निकल के आएगी आपके सामने, √8 निकल के आ जाएगी। जब √8 निकल के आ जाएगी तो आप देख पा रहे हैं कि सभी भुजाएं बराबर हो जाएंगी आपकी, और दोनों विकर्ण बराबर हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये भी क्या बनेगा, एक ये भी आपका एक क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपके सामने, ये कोऑर्डिनेट आपके सामने दे रखे हैं, ये निर्देशांक आपके सामने दे रखे हैं, ये बनाएंगे कि एक वर्ग बनाएंगे। क्लियर, क्या बनाएंगे, एक वर्ग बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, नेक्स्ट में आपसे बोल रहा है कि यहाँ भी आपके सामने 4 बिंदु दे रखे हैं, 1 2 3 4 पॉइंट दे रखे थे। आप सबके बीच की दूरी फाइंड करेंगे, ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी डी निकालेंगे, और फिर ए डी और ए सी, मतलब सारी डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, देखिए ये क्या निकल के आ रहा है आपके सामने, ये निकल के आया आपके सामने 2√13, ये निकल के आया 13, ये भी √13, सब इस तरीके से निकल के आ रहा है। तो आप यहाँ पे कंडीशन देख पा रहे हैं कि किसी भी, देखो यहाँ पे दे रखा है ए सी प्लस बी सी बराबर है किसके, ए बी के। तो आप देख सकते हैं भाई ऐसा कंडीशन कहाँ होती है, संरेख की कंडीशन में होती है। तो आप अगर आप ये भी नहीं लिखते ना संरेख हैं, तो संरेख नहीं लिखना तो मत लिखो, आपसे केवल ये पूछ रहा था यहाँ पर कि ये एक चतुर्भुज बना रहे, तो किस टाइप का चतुर्भुज बना रहे हैं। तो आप देख लिए यहाँ पे ये क्या संरेख हैं, जब आपके सामने 3 बिंदु संरेख हैं, कैसे, ए बी और सी, ये एक ही लाइन में है, तो बताइए भाई एक तीसरा बिंदु है कौन सा, डी, वो अलग है। तो क्या ये आपके कभी बना सकते हैं, ये कभी चतुर्भुज बना सकते हैं क्या, ये तो कभी चतुर्भुज नहीं बना सकते, त्रिभुज ही बना सकते हैं इस तरीके से, ये कभी भी चतुर्भुज नहीं बना सकते। क्लियर, चलिएगा नेक्स्ट आपके सामने दे रखा था इसी टाइप का एक और क्वेश्चन, जिसमें आपसे 4 बिंदु दे रखे थे। आप वही करेंगे जो मैं आपको बता रहा था कि सबके बीच की दूरी फाइंड करेंगे, ए बी, एक त्रिभुज आपके सामने एक चतुर्भुज बना लेंगे, ए बी सी और डी। क्लियर, तो ए बी के बीच की दूरी फाइंड करेंगे, फिर बी सी के बीच की दूरी, फिर सी डी के बीच की दूरी, और ए डी के बीच की दूरी, ये फाइंड कर लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे देखिए ये आ रहा है √10, ये √10, ये 18, ये 18, मतलब आपके सामने 2 भुजाएं बराबर हैं इस तरीके की, और ये 2 भुजाएं आपस में बराबर हैं। ठीक है, मतलब एक चतुर्भुज की इस तरीके से दे रखा है, तो ये 2 भुजाएं आमने सामने के बराबर हैं,
और ये भुजाएं आपके बराबर हैं। क्लियर। अब आप विकर्ण और देख लेंगे, ए सी और ए डी निकाल के देखा, तो हमने जैसे ही देखा ए सी और बी डी निकाल के देखा, तो ए सी और बी डी मतलब जो आपके चतुर्भुज बना हुआ था, मतलब इनके ये तो भुजाएं बराबर आ रही सब, लेकिन विकर्ण जो है बराबर नहीं आ रहे। विकर्ण बराबर नहीं आ रहे तो आप जानते हैं किसी भी चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण भी बराबर होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, आयत निकल के आता है। क्लियर। ये आयत की डेफिनेशन कहती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आमने सामने की भुजाएं तो बराबर हैं लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है भाई। और जब विकर्ण बराबर नहीं होता तो बच्चों क्या होता है उस जगह पर, उस जगह पर होता है ये क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। जैसे कि आप जानते हैं जब वर्ग में क्या होता है, वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होते, विकर्ण बराबर नहीं होते, तो वहाँ क्या बनता है, समचतुर्भुज बनता है। सिमिलरली ऐसे ही आयत की कंडीशन के बारे में बात करें कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है, तो वहाँ क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। लेकिन अगर विकर्ण बराबर होते तो क्या होता है, वहाँ पे आयत कहलाता। क्लियर। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सभी भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण भी बराबर हो जाएं तो आप क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे। क्लियर। होप सो आपको समझ में आया होगा। क्लियर। तो यहाँ देख पा रहे हैं तो क्या आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं तथा विकर्ण बराबर नहीं हैं, तो ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा था, एक्स अक्ष का मान, एक्स अक्ष का मान वह बिंदु, अच्छा एक्स अक्ष पर वह मान या वह बिंदु, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष वह मान, देखो देख सकते हैं क्वेश्चन आपके सामने इसी तरीके से लिखा आया था। यहाँ दे रहा आपसे एक्स अक्ष मान पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इस बिंदु और इस बिंदु से क्या है, समदूरस्थ है। मतलब आपसे कह दिया है कि आपके सामने दो बिंदु दे रखे हैं पी और क्यू, जैसे आपके सामने मैंने लिख रखा है, यहाँ लिख रखा है पी और क्यू, और कोई एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है ये रहा। ठीक है। और यहाँ बोल रहा है कि ये समान दूरी है, मतलब ये और ये दोनों बराबर हैं, इनकी दोनों की दूरी क्या समान है, मतलब ये दूरी और ये दूरी दोनों समान हैं। मतलब सिंपली बात ये कह रहा है ओ क्यू और ओ पी ये दोनों डिस्टेंस क्या हैं, इक्वल हैं, ये दोनों दूरियां क्या हैं, इक्वल हैं। तो इक्वल है तो आप क्या करेंगे, चलो भाई जब इक्वल है तो आप क्या करेंगे, ओ पी की दूरी और ओ क्यू की दूरी, मतलब ओ क्यू और ओ पी की दूरी क्या कर देंगे, बराबर लेके चलेंगे। देखो यहाँ दे रखा है इस तरीके से, तो चलिए भाई बराबर लेके चलते हैं। और डिस्टेंस का फॉर्मूला आप जानते हैं, इसे मान लेंगे x1 y1, इसे मान लेंगे x2 y2, ऐसे इसे मान लेंगे, इसके लिए मान लेंगे x1 y1, इसके लिए मान लेंगे q को मान लेंगे x2 y2। मतलब ये डिस्टेंस इक्वल कर देंगे, ये डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस को इक्वल लेके चलेंगे। तो इक्वल लेने पर आप देख सकते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, और जैसे ही आप वर्ग करेंगे तो स्क्वायर इधर भी करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, इधर करेंगे तो इधर से भी क्या होगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा। मतलब जो अंडर रूट लगा हुआ है वो पूरी तरह से हट जाएगा। क्लियर। जब हट जाएगा तो आप देख सकते हैं भाई हमने क्या किया, अब इनको ब्रेक किया। इसको जानते हैं क्या लिखा हुआ, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। यहाँ देख सकते हैं माइनस बाहर है, माइनस ही अंदर है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। और यहाँ आपके सामने 9 लिखा हुआ, 9 का स्क्वायर आप जानते हैं 81। तो देख सकते हैं इसे ब्रेक करेंगे किससे, a प्लस बी वाले फॉर्मूले से, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला हमने लगाया तो ये निकल के आया। और 81 आपके सामने ये लिखा हुआ। यहाँ पे हमने कौन सा लगाया था, यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था आपके सामने a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो ये लगाया, ये निकल के आती कंडीशन। जब इसे हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर x की वैल्यू निकल के आती है -7। तो देख लीजिए उसने यही तो पूछा था कि वो बिंदु क्या निकलेगा, x अक्ष पर क्या बिंदु होगा। अब आप बोलेंगे आपने दूसरे को मतलब यहाँ पे y की वैल्यू 0 क्यों ले रखी है। भाई एक बात बताइए, कोई भी बिंदु आप जानते हैं इस तरीके से, ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। कोई भी बिंदु बताना है आपको कि कोई भी बिंदु x अक्ष पर टच कब करेगा। भाई x अक्ष पर टच कर रहा है तो x अक्ष पर टच कब करेगा, केवल एक ही कंडीशन में करता है, जहां पर y 0 होगा तो वहाँ x अक्ष की वैल्यू कुछ होगी और क्या होगा, x पर टच करेगा। क्लियर। क्या करेगा, टच करेगा, इस तरीके से, मतलब ये कर दिया। लेकिन अगर मैं यही बोल देता हूँ कि y एक्स पर टच कर रहा है तो y एक्स पर करेगा तो क्या करेंगे, जब y एक्स के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर x की वैल्यू 0 लेंगे। अगर यहाँ पर y एक्स के बारे में बात कर रहा होता तो हम लेके चलते 0 y। क्लियर। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें आपसे बोल रहा है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु
P, एक बिंदु दे रखा है P और बिंदु Q के बीच की दूरी 10 है। मतलब आपसे बोल रहा है एक बिंदु दे रखा है ये, एक बिंदु दे रखा है ये, मतलब P और ये दे रखा है Q, ये दो बिंदु हैं। यहाँ पे दे रखा है 2 -3 और ये दे रखा है 10 और ये दे रखा है y। क्लियर। और इनके बीच की दूरी उसने पहले ही बोल दिया क्या है, 10 मीटर है, सॉरी 10 इकाई है या 10 मात्रक है। तो आप जानते हैं भाई डिस्टेंस का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आप जानते हैं, हमने लगा दिया। ये मान लिया x2 y2, ये मान लिया x1 y1। तो देखो x2 में से माइनस करूँगा x1 को, ये कर लिया। अब ऐसे ही y2 में से, y2 की वैल्यू क्या है, y है यहाँ पे, y2 में से माइनस करेंगे मतलब y2 में से माइनस करेंगे y1 को, तो y1 की जगह क्या दे रखा है यहाँ पे -3। और जब y में से माइनस करूँगा मैं -3 को, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसलिए यहाँ पे प्लस आ रखा है। देखो माइनस का मल्टीप्लाई इस माइनस के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या आ जाएगी कंडीशन आपके सामने, इस तरीके से निकल के आएगी कंडीशन। क्लियर। तो ये इस तरीके से आ गया। अब जब इसे आगे सॉल्व किया तो ये निकल के आई कंडीशन। आप जानते हैं उसने क्या बोला था, देखो इस कंडीशन को मैंने यहाँ लिखा और दोनों तरफ क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। देखो यहाँ लिखा हुआ है दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करूँगा तो यहाँ से वर्ग हट जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर चढ़ जाएगा। क्लियर। क्योंकि हमने क्या किया, स्क्वायर किया है दोनों तरफ। जैसे मैंने यहाँ स्क्वायर करूँगा, यहाँ भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर, तो स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो यहाँ तो क्लियर हो गया, लेकिन यहाँ से थोड़ा हट जाएगा। और आपको बता रखा है उसने पी क्यू के बीच की दूरी क्या दे रखी है उसने 10, तो पी क्यू की जगह 10 पुट करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100। और आप इसे ब्रेक कर सकते हैं ए प्लस बी के फॉर्मूले से, तो ये कर दिया ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फार्मूला। और आप जानते हैं 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64। जब इसे हमने सॉल्व किया है, सॉल्व कर लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ये बन जाती है आगे, ये बन गई। इसे ब्रेक किया, फैक्टर किए, फैक्टर करने के बाद हमारे सामने दो वैल्यू निकल के आती हैं, एक तो निकल के आती है -9 और दूसरी निकलती है 3। क्लियर। तो आप निकाल सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, एक तो कोऑर्डिनेट हो सकता है -9 और यहाँ हो सकता है एक कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है 3, या तो Q का मान ये होगा या Q की वैल्यू ये होगी। क्लियर। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। तो आपसे यही पूछ रहा था, या बिंदु नहीं पूछ रहा था, कोऑर्डिनेट आपसे नहीं पूछ रहा है, आपसे सिर्फ ये पूछ रहा था y का मान क्या होगा। तो y का मान क्या निकल के आया, या तो -9 होगा या फिर 3 होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, आपसे बोल रहा है यदि Q, एक बिंदु दे रखा है Q बिंदुओं P और R, मतलब एक बिंदु दे रखा है Q बिंदु P और R से समदूरस्थ है, मतलब समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, मतलब यहाँ पे x दे रखा है, इस x का मान ज्ञात करना है। तो आप देख सकते हैं आप क्या लेके चलेंगे, मतलब उसने पहले ही बोल दिया है पी क्यू और क्यू आर, इन दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। इन दोनों की जो दूरियां हैं समान हैं, तो समान लेके चलूँगा मैं इन दूरियों को, आपके सामने पुट कर दिया। पहले क्या करूँगा, x की वैल्यू फाइंड करूँगा। क्या करूँगा, x की वैल्यू फाइंड करूँगा। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए देख लीजिए पी क्यू, देखो p की वैल्यू ये दे रखी है और q ये दे रखा, तो यहाँ पे तो कहीं x और दे नहीं रखा, तो आप क्या करेंगे, सिंपल कर देंगे, इसे तो आराम से फाइंड कर लेंगे, ये कर लिया। अब यहाँ बात करें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे हमने लगाया तो यहाँ x आ जाता, तो x का स्क्वायर ये आया इस तरीके से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ वर्ग लेने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करूँगा, तो वर्ग करने पर क्या करूँगा, देखो यहाँ वर्ग किया, यहाँ वर्ग किया, दोनों तरफ कर रहा हूँ वर्ग, तो वर्ग की वजह से स्क्वायर रूट हट जाएगा, ऐसे इधर से ये हट जाएगा, तो केवल ये कंडीशन बचेगी। यहाँ देखो क्या बन जाएगा, 41 बचेगा, 41, ये क्या हो गया, एक्स का स्क्वायर प्लस 25, तो यहाँ से निकालेंगे हम, एक्स स्क्वायर निकला इक्वल टू क्या, 16 के इक्वल, तो एक बार प्लस का 4 एक बार माइनस का 4, तो जब प्लस का 4 लिया तो ये आएगा और माइनस का 4 लिया तो ये आया। अब आपसे यहाँ बोल रहा था डिस्टेंस, आपसे क्या कहा था उसने, क्वेश्चन में सिंपली पहले ही बोल रखा है, इसने पहले ही क्या बोल रखा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोल रखा है बिंदु Q, देखो Q बिंदु P और बिंदु R से समान दूरी पर है, तो भाई जो डिस्टेंस ये होगी वही तो ये होगी, क्योंकि समान दूरी पर है, समदूरस्थ बोला हुआ है उसने, तो मतलब अगर इसने आपने इसकी दूरी निकाल ली तो जाहिर सी बात है इसकी दूरी भी उसके बराबर होगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे डिस्टेंस हमने निकाल ली, दो बिंदुओं के बीच दूरी क्या निकलेगी, 41 निकलेगी, निकाल के देख सकते हैं खुद। क्लियर। और उसने साथ ही क्या बोला है, देखो उसने बोला है दूरियाँ क्यू आर, तो क्यू आर की डिस्टेंस निकाल लो, चाहे पी क्यू की निकाल लो, बात एक ही है, क्योंकि उसने बोला समान दूरी पर हैं ये। अब उसने बोला पी आर की वैल्यू निकालो, पी आर मतलब पी बिंदु ये दे रखा है और आर यहाँ जो निकाला है आपने आर, इन दोनों के बीच की दूरी और निकालनी है। तो इन दोनों के बीच की दूरी के लिए आप बोलेंगे इसका कोऑर्डिनेट तो दे ही नहीं रखा, एक्स की वैल्यू तो दे ही नहीं रखी, भाई एक्स की वैल्यू दे नहीं रखी, लेकिन अभी निकाली तो है आपके सामने, क्या निकली एक्स की वैल्यू, एक बार 4 पुट करेंगे
तो डिस्टेंस फाइंड करेंगे, और जब एक बार माइनस का 4 पुट करेंगे यहाँ पे तो भी डिस्टेंस फाइंड करेंगे, 2 डिस्टेंस फाइंड करेंगे यहाँ पे। तो देखो 2 दूरियाँ फाइंड करेंगे कब, एक बार तो की हमने जब बिंदु को पॉजिटिव लिया है, मतलब एक्स की वैल्यू क्या लिया हमने, प्लस का 4 लिया है, तो प्लस का 4 लेंगे तो क्या निकल के आएगा, अंडर रूट के अंदर निकल के आया 82। जब हमने माइनस का 4 लिया है तो निकल के आएगी दूरी आपके सामने अंडर रूट 162, इसको मैं बाहर निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा 9√2 निकल के आएगी। क्लियर, तो ऐसे फाइंड करना है। तो ये आपके सामने हो गया 9th क्वेश्चन। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, कोई समस्या रह जाती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ आपसे बोल रहा था एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, मतलब आपसे एक रिलेशन फाइंड करवा रहा है और बोल रहा है ज्ञात कीजिए कि बिंदु बिंदु ये है, बिंदुओं समान दूरी पर है। मतलब इसने सिंपल बात ये कही है कि मान लो ये एक बिंदु ये है, जैसे मान लेते हैं इसे क्यू मान लेते हैं, यहाँ मान लिया P, ये Q और ये यहाँ मान लिया R, समान दूरी पर है। मतलब आपके सामने ये तो दे दिया x y, और ये दे रखा आपके सामने 3 6, ये दे रखा आपके सामने माइनस का 3 और 4, इस तरीके से दे दिया। क्लियर, तो ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे और फिर ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल लेके चलेंगे। देखो यहाँ लेके चल रहा हूँ मैं आपके सामने, लिखा हुआ है मैंने आपके सामने, देख लीजिए। मतलब ये मान लिया C है, ये मान लिया A है और ये मान लिया B है, तो देख सकते हैं। तो C जो है, C की दूरी A से जितनी दूरी है, मतलब मान लो ये 5 मीटर है तो ये भी क्या है 5 मीटर है। मतलब A से C की दूरी 5 मीटर है तो B से C की दूरी भी क्या है 5 मीटर है। उसने समान बोला हुआ है ना पहले से ही कि समदूरस्थ हैं। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर हैं, मतलब ये बिंदु जो है ना इन दोनों से समान दूरी पर है, ये कह रहा है यहाँ पे। तो समान दूरी पर कह रहा है तो मैं क्या लेके चलूँगा, AC बराबर CB। तो AC बराबर CB वाला फॉर्मूला लगा देंगे। मतलब ये दे रखा है x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो x2 में से माइनस करूँगा x1, y2 में से माइनस करूँगा y1। यहाँ देखो सेम हमने ऐसे यहाँ कर दिया, यहाँ मैंने क्या मान लिया, इसे मान लिया x1 y1 और इसे मान लिया x2 y2। तो देखो x2 में से माइनस कर दिया x1 को, तो x1 को माइनस करूँगा तो आप समझ सकते हैं, माइनस करूँगा जब माइनस लगेगा 3 के आगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, इसलिए यहाँ प्लस आ रखा है। आप बोलेंगे प्लस कहाँ से आ गया, ठीक है। अब देखो y2 में से माइनस करूँगा y1 को, तो y1 क्या है यहाँ प्लस का 4 है, तो प्लस का 4 है तो इसलिए तो यहाँ माइनस आया है, देख लीजिए। अब मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ स्क्वायर लेने पर, दोनों तरफ स्क्वायर लूँगा, वर्ग लूँगा तो क्या होगा, स्क्वायर रूट हट जाएंगे, तो ये बचेगी कंडीशन, यहाँ पे ये बचेगी। तो हमने क्या कर लिया, इसको कर लिया a माइनस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूले से, और इसको भी क्या कर लिया a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। यहाँ देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ये क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। लगाने के बाद जो कट रहा है काट देंगे, मतलब x कट गया, y स्क्वायर से ये y स्क्वायर कट जाएगा। बाकी काम इसे सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हैं आपका आंसर निकल के आएगा ये। यहाँ देख सकते हैं 3x प्लस वाई माइनस का 5 इक्वल टू 0, ये रिलेशन निकल के आएगा आपका x और y के बीच में। तो उम्मीद करते हैं ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, आपका 7.1 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाती है। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर कर दीजिएगा और बने रहिए हमारे साथ। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।